अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे मोगरा के प्लांट के बारे में, यानी मोतिया के प्लांट के बारे में। इसके बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, यानी ये कि इसके फ्लावर्स छोटे बड़े मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। ऐसे कि आप ये देख रहे हैं कि मेरा जो ये फ्लावर है ये छोटे साइज़ का है। आप देख लें, इसमें छोटे साइज़ का है, इसमें डबल पेटल का भी आता है और इसके अलावा इसके अंदर इतने बड़े बड़े फ्लावर्स भी होते हैं। इसकी मैंने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो भी बनाई थी आपके लिए। और स्टारलाइट मोगरा, आप ये देखिए इसके फ्लावर्स कितने खूबसूरत और कितने बड़े बड़े होते हैं। यानी ये कि कई तरह के इसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, लेकिन सबकी खुशबू एक तरह की होती है और सबकी केयर एक ही तरह की होती है। और ये फ्लावर्स देखने में होते भी बहुत खूबसूरत हैं। ये गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। इस प्लांट के लिए हमें जो बातें याद रखनी हैं वो थोड़ी सी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये कि बातें अगर आपने याद कर ली तो फिर आपका ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। वैसे तो ये प्लांट सन लविंग प्लांट है, लेकिन ये कि अगर हम इसको पॉट में लगाते हैं और बहुत ज़्यादा देर धूप में रखते हैं तो इसके लीव्स जो हैं वो बर्न होने लग जाते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर धूप ज़्यादा देर ना आए, या तो ग्रीन नेट के नीचे रखिए या फिर ऐसी जगह पे रखिए जो पार्शली शेडेड हो। यानी ये कि उसके अंदर उस पर धूप आए और बहुत ज़्यादा देर ना रहे और फिर वहाँ से चली जाए, तो फिर ये प्लांट आपका बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। मेरा जो ये फ्लावरिंग प्लांट है इसमें सिर्फ 2 घंटे की धूप आती है और ये वहाँ रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी अच्छी कलियाँ आ रही हैं और इसकी कलियाँ भी कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त, देखिए कितनी बड़ी बड़ी आ रही हैं। तो ये 2 घंटे की धूप में रहा है। और ये वाला जो मेरा प्लांट है ये इस हार्डली 1 घंटे की धूप में रहता है, इसलिए कि जिस पोर्शन में मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ये मेरा ऐसा पोर्शन है जहाँ पर मैं नीचे लीफ कंपोस्ट भी तैयार करती रहती हूँ। आप देखिए यहाँ काफ़ी आपको चीज़ें दिख रही होंगी। कुछ एलोवेरा के प्लांट्स भी पड़े हैं जो मैंने यहाँ डाल दिए, बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने यहाँ रख दिया, इसको कंपोस्ट एरिया में डाल दिया। और ये देखिए यहाँ पर ये तैयार होती है। तो यहाँ पर 1 घंटे की धूप आती है और इसी के अंदर आप देखिए प्लांट कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ज़मीन पर लगाते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ज़मीन पर जो है वो ज़ाहिर बात है धूप तो आएगी, लेकिन ज़मीन में जो हमारे प्लांट्स के आसपास जो ज़मीन होती है वहाँ से नमी होती है, उससे ये नमी जो है हमारा प्लांट इसमें लेता रहता है। और दूसरी बात ये कि भी आपको पता होगा कि गर्मियों में हम कहते हैं कि अपने प्लांट्स के सराउंडिंग में कोई पानी रख दीजिए किसी बॉटल में, किसी बाल्टी में, ताकि पानी जब एवेपोरेट हो तो वो हमारे प्लांट को नमी देता रहे। तो वो ज़मीन में तो हम जब लगाते हैं बाहर तो उससे तो उनको मिल जाता है, लेकिन जब पॉट में लगा के हम इनको बहुत देर के लिए धूप में रखते हैं तो फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। लिहाजा कोशिश कीजिए कि आप इसको पार्शली शेड में रखें और ये कि पानी का ख्याल रखिए। ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बस अपने प्लांट को हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है। अगर आपके पास पॉट है और आपको लगता है कि आपको पानी का कोई मसला हो जाएगा तो आप उस पॉट के नीचे, अपने पॉट के नीचे कोई भी प्लास्टिक की प्लेट रख दीजिए, कोई मिट्टी की जो है वो प्लेट रख दीजिए और उसके अंदर पानी डाल दीजिए, उससे उसमें रख दीजिए। तो फ़ायदा ये होगा कि अगर पानी आप ऊपर से डालेंगे तो नीचे से पानी ड्रेन आउट होगा तो उस पॉट के अंदर आ जाएगा, उस प्लेट के अंदर। और जितना हमारे प्लांट को बाद में पानी की ज़रूरत होगी वो उसमें से लेता रहेगा। तो आपके प्लांट्स में पानी की कमी भी नहीं होगी और पानी की ज़्यादती भी नहीं होगी और आपका प्लांट आराम से उसमें ग्रो करता रहेगा। ये बात हो गई हमारी पानी की। और उसकी सॉइल आपने बहुत अच्छी बनानी है। ये तो आप लोग को अंदाज़ा हो गया होगा कि सैंडी सॉइल बनानी है जिसमें कंपोस्ट भी अच्छी तरह होनी चाहिए, उसके अंदर आपके सैंड होनी चाहिए। तो वो अच्छी सॉइल जो हम बनाते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, सरसों की खली, जिस तरह से मिला के हम अच्छी सी सॉइल बनाते हैं, आप वो सॉइल बनाइए इसके लिए और उसमें आप प्लांट को लगाइए। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस प्लांट के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंचिंग। देखिए इस प्लांट के अंदर हमेशा होता ही है। होता क्या है, देखिए मैं आपको पूरा साइकिल बताती हूँ उसका। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, जैसे कि फरवरी का महीना आया, मार्च के महीने में हल्की सी गर्मियाँ स्टार्ट हुई, हमारे प्लांट के अंदर कलियाँ बननी शुरू हो गई। सही है, कलियाँ बननी शुरू हुई, कलियाँ बनी, उसके बाद पूरी गर्मियाँ इसके अंदर फ्लावरिंग होती रही। फिर जैसे सर्दियाँ आई तो हमारे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है, हल्के हल्के से ख़त्म हो जाती है, स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। सर्दियाँ आई, फ्लावरिंग कम हुई, फिर सर्दी ज़्यादा हुई, फ्लावरिंग ख़त्म हो गई। तो वो टाइम होता है इसकी रेस्टिंग फेज़ का। तो उस वक्त आपने इसकी प्रूनिंग कर लेनी होती है, थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कर लीजिए ताकि आपका प्लांट आराम से आहिस्ता आहिस्ता ब्रांचेस निकालता रहे, क्योंकि वो उस वक्त रेस्टिंग फेज़ में होता है, जल्दी से ग्रोथ भी नहीं उसकी होगी। और जैसे फरवरी आई तो आपने उसकी चेक किया कि हाँ इसके कुछ ब्रांचेस निकली हैं, फिर थोड़ी सी और पिंचिंग कर दी ताकि मज़ीद ब्रांचेस निकल आए। इसलिए कि इसके प्लांट के अंदर पुरानी ब्रांचेस के अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है,
है। जो जो नई ब्रांचेस निकलती है आप ये देखिए, तो जो नई ब्रांचेस निकलेगी उसके अंदर फ्लावरिंग होगी, तो लिहाजा जितनी ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। ये बात आप याद रखिए कि इसलिए आपको प्रूनिंग करनी पड़ती है। और फिर जब प्रूनिंग हम कर देते हैं फरवरी के महीने में, तो फिर मार्च में नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और नए नए उसमें कलियाँ निकलती हैं। तो ये एक साइकिल चलता है। और बिल्कुल इसी तरह आपने जब फरवरी का महीना आता है तो आप ये बात याद रखिए, आपने इसको फर्टिलाइज़ भी करना होता है। साल में 2 दफ़ा अपने प्लांट को, अपने सारे ही प्लांट्स को, जिसमें मोतिया के प्लांट भी शामिल है, आपने फर्टिलाइज़ करना है। यानी कोई सॉलिड फॉर्म में, जो हम ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो आप अपने प्लांट के सराउंडिंग में डालिए। यानी ये कि आप थोड़ी सी अपने पॉट की मिट्टी निकाल दीजिए, जैसे कि आपकी मिट्टी है, ठीक है, वो आपने निकाल दी थोड़ी सी, उसके अंदर आपने गुड़ाई करके उसके अंदर आपने वर्मी कंपोज, सरसों की खली और आपने नीम खली डाल दी, थोड़ी थोड़ी मैनी मिक्स करके तमाम जो जो आपके पास है आप वो डाल दिए इसकी सराउंडिंग में, यहाँ पर दूर, सही है, इसके स्टेम के साथ नहीं, यहाँ दूर दूर डाल दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, पानी डाल दीजिए। तो ये तो आपने डालना है साल में 2 दफ़ा, एक फरवरी में डाल दीजिए और एक आप समझिए अगस्त में डाल दीजिए, अगस्त में डाल दीजिए, सितंबर में डाल दीजिए, इस तरह डाल दीजिए, ताकि आपके प्लांट के अंदर वो चला जाए। और हर 10 डेज़ बाद आपने इसको फर्टिलाइज़ करना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि इतनी अच्छी जब ब्लूमिंग होती है इसके अंदर, तो फिर हमें फर्टिलाइज़र भी इसको अच्छा डालना होता है, ठीक है, ये आपने ज़रूर डालना है। और ये कि पिंचिंग का मेथड आप याद रखिए, जो नया प्लांट ये निकले, जैसे कि फ्लावर निकल आया, ठीक है, आपका ये फ्लावर निकल आया, मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। आपका फ्लावर सूखा, अब यहाँ दोबारा फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है, लिहाजा आपने थोड़े नीचे से अपने इस प्लांट के इसको कट कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। कट जैसे ही आप करेंगे, थोड़ी देर से बाद यहाँ से नई ब्रांच निकलेगी और फिर उसमें इस तरह से आप देखिए, जैसे कि मेरी इसमें देखिए कलियाँ बनी हैं, देख रहे हैं आप, ये इस तरह से कलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। फिर जब ये पूरा सूख जाएगा तो फिर आप यहाँ से कट कर देंगे, तो फिर यहाँ से 2-3 ब्रांचेस निकलेंगी। तो इस तरह देखिए मेरी ब्रांचेस निकलती जा रही थी, मैं ये कट कर रही थी, देखिए ये मैंने कट कर दिया, यहाँ से मैंने ये कट कर दिया, यहाँ जब मैंने कट किया तो देखिए यहाँ से निकली, यहाँ फ्लावरिंग हुई, मैंने यहाँ से कट कर दिया। तो कट करने का मेथड बहुत ज़रूरी है और इसीलिए कहती हूँ मैं आपसे कि हर नई ब्रांच पर अभी देखिए यहाँ पे आगे फ्लावर निकलता है। लिहाजा और ये क्या कि जल्दी जल्दी आप कट करते रहेंगे और प्रूनिंग, अगर हार्ड प्रूनिंग थोड़ी कर लेंगे तो आपके प्लांट में इस तरह से ऊपर ब्रांचेस नहीं जाएंगी। लेकिन चूँकि मैं इसको जैसा चढ़ाना चाह रही थी, लिहाजा मैंने इसको जैसा बड़ा कर दिया है। अगर आप चाहते हैं छोटा सा रहे, बुशी रहे, तो आप जल्दी जल्दी कटिंग करेंगे तो बुशी होता रहेगा। लेकिन मैं थोड़े से वाइन के स्वर पे चढ़ाना चाही थी, इतने सालों से तो मैं इसको ऐसी बुशी बनाई हुई थी, मतलब नीचे नीचे प्लांट थे, तो अब मैं चाहती थी थोड़ी सी वाइन बने, है ना, तो ये देखिए वाइन बन के यहाँ से इधर सा ऊंचा हो रहा है। अब मैं वाइन का भी मज़े लेने चाह रही थी कि थोड़ा सा वाइन के भी तो मज़े लेना, तो ये मैं करना चाह रही थी। और ये देखिए मेरा प्लांट है भी बहुत पुराना, ये देखिए आप, ये देखिए आपको नीचे से अंदाज़ा होगा कितना पुराना है, कई साल पुराना है और मुसलसल इसके अंदर हो रही है। तो जब केयर करते रहते हैं भाई प्लांट की तो होता रहता है। मैंने कितनी इसकी प्रूनिंग किया आप देख सकते हैं। और अब इसको मैं कटिंग से भी लगाऊंगी, इसलिए कि काफ़ी हो गया है प्लांट और काफ़ी सालों से है, और चूँकि नीचे कंपोज भी तैयार होती रहती है, तो ऐसा ना हो कि कभी किसी टाइम ये ख़राब हो जाए। तो मैं इसके लिए चाह रही हूँ कि इसके चूँकि खुशबू बहुत अच्छी है इस प्लांट की, तो मैं ये चाह रही थी कि मैं इसको इसकी लगा लूँ, ठीक है। एक तो हमने ये बात भी कर ली, अब हमने बात करनी है इंसेक्टिसाइड की। तो आपने इस पर कोई पेस्ट वगैरह का अटैक गर्मियों में अक्सर हो जाता है, बहुत खुश्की का मौसम होता है ना, खुश्क हवा होती हैं, जो कीड़े होते हैं वो आके पत्तों में लग जाते हैं, उनका रस चूसते रहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना है हर 15 डेज़ से। और अगर आपको लगे, और हाँ ये बात की, जो सूख पत्ते जो ज़्यादा सूख, इसको फ़ौं हटा दिया करें, इससे फंगस लगता है। सारे पत्ते हटाते रहिए, जो आपको सूखते जाए हटाते रहिए, और नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे बेस्ट है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप जल्दी जल्दी स्प्रे कर लीजिए, ठीक है। और लिक्विड फर्टिलाइजर वो आप कर लीजिए, नीम ऑयल का स्प्रे 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून आप डाल दीजिए नीम ऑयल, उसको उसमें थोड़ा सा आप सोल्यूशन डाल दीजिए, लिक्विड सोप सोल्यूशन जो हम करते हैं, साबुन का जो लिक्विड सोप होता है वो आप डाल लीजिए। वो नहीं हो तो खाली नीम ऑयल ले लीजिए और अपने सारे प्लांट को ऊपर नीचे हर 10 डेज़ बाद कीजिए। अगर लगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हर 4 डेज़ के बाद कीजिए, लेकिन शाम के टाइम कीजिए ताकि रात भर वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होता रहे,
ठीक है। और लिक्विड जो फर्टिलाइज़र है वो आप कई तरह का बना सकते हैं। आप इसके अंदर कई तरह का फर्टिलाइज़र, देखिए प्लांट को एक अगर आपने बाहर से कमर्शियल आपने कोई फर्टिलाइज़र नहीं लाना है तो आप अपने प्लांट को अपने घर में रखे हुए मुख्तलिफ़ तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, खुद बनाइए आप। मुख्तलिफ बनाना पील का दीजिए, बेस्ट फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट्स के लिए। हर फ्लावरिंग प्लांट पे बनाना पील का फर्टिलाइज़र लिक्विड दीजिए। 3-4 केले लीजिए, उसको थोड़े से पानी में 1 मग पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद उस पानी को आप डबल कर लीजिए, यानी अगर 1 मग आपने पानी में 2-3 केले के छिलके भिगोए हैं 3-4 दिन के लिए, तो खुला रखिए उसको, ठीक है, खुला रखिए, बंद नहीं कीजिए, खुला रखिए। उसके बाद आप 3-4 दिन बाद उसको डबल कर लीजिए या 3 गुना कर लीजिए, यानी 1 कप अगर आपने पानी लिया, वो केले का जो लिक्विड लिया है आपने, तो उसमें 3 कप पानी डालिए और अपने सारे प्लांट को, जो 2-3 प्लांट हो उनको दे दीजिए। बेहतरीन है। गोबर की खाद का ले लीजिए और नीम खली, सरसों की खली का ले लीजिए। बेहतरीन फर्टिलाइज़र 1-1 मुट्ठी दोनों लीजिए, यानी नीम खली, सरसों की खली लीजिए और आप 1 मुट्ठी गोबर की खाद लीजिए। उसको 1 लीटर पानी में भिगो लीजिए। उस 1 लीटर पानी को 2-3 दिन छोड़ दीजिए, सही है। उस 1 लीटर पानी को 2-3 दिन छोड़ दीजिए और उसको 3 लीटर पानी में मिक्स कीजिए, यानी डबल से ट्रिपल कर लीजिए। 3 लीटर पानी में आप उसको डबल कर लीजिए। 3 लीटर पानी में आप मिक्स कीजिए उस 1 लीटर पानी को और फिर आप पौधों को डाल दीजिए। कोई वो नहीं होता, जैसे कि ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं करता। अगर आपने वही वाला पानी जो आपने 1 कप लिया है उसको 1 कप पानी और मिला के डाल दीजिए, तब भी आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरह आपके वहाँ आप करके देखिए, इंशाल्लाह आपके वहाँ बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी प्लांट्स में, बहुत दिनों तक होती रहेगी। और ये कि जो लोग बहुत परेशान होते हैं कि उनके घर में धूप नहीं आती है, बहुत थोड़ी देर के लिए आती है, तो देखिए मेरे यहाँ पर भी सिर्फ 1 घंटे की हार्डली आती है और उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर आपके घर में धूप ज़्यादा नहीं आती है तो जहाँ ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती है अब वहाँ रखिए, इंशाल्लाह वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो फ्लावरिंग हो ही जाएगी। और अगर 1 घंटे की आती है तो फिर भी आपके वहाँ पे अच्छी खासी फ्लावरिंग हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे इन प्लांट्स में हो रही है। और स्टाइल नट मोगरा तो मुझे अब इतना अच्छा लगता है, आप यकीन जाने, तो इतनी अच्छी खुशबू है, मेरे उस पोर्शन में इतनी अच्छी खुशबू आती है। और इसके जो फ्लावर्स हैं यकीन जाने बड़े प्यारे हैं। मुझे तो, मैंने पहली बार इसको देखा तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। आप इसके खुद देखिए कितने खूबसूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत है। तो आप जहाँ मोगरा के ये वाला प्लांट लगाते हैं, आप स्टारलाइट मोगरा भी ज़रूर लगाइए, आप भी मान जाएंगे, बहुत प्यारा प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।